हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और जैसे कि चैनल का नाम ही है बदलते रिश्ते, है ना? और बदलते रिश्ते का मतलब ही यही होता है, इतना तो सभी को समझ में आता है, जैसे कि नाम से पता चलता है। ये कुछ भी सेम नहीं रहता। सबसे ज़्यादा तो अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, कभी भी कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए एक सा नहीं रहता। बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चाहे ब्लड रिलेशंस हों, चाहे हमारे खुद के बनाए गए रिश्ते हों जो कि दोस्तों के रिश्ते होते हैं या फिर जो कि हमारे जन्मों-जन्मांतर के जिसे कहते हैं शादियों के रिश्ते होते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं और इवेंचुअली मुझे तो ये इस पे मेरा बहुत ज़्यादा मानना है। मैं इस बात को मानती हूँ कि किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ से रिश्ता हमेशा के लिए एक सा नहीं रहता। हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है और जो ये जो प्राण हमारे चल रहे हैं, प्राण और शरीर का रिश्ता भी एक दिन चेंज हो जाता है ना? जो भी इतनी ईज़िली हमें साँस आ रही है, हम साँस ले पा रहे हैं, एक दिन जो है वो ये प्राण भी जो प्राणवायु है, ये भी इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी और सबसे मज़े की बात ये है कि वो दिन, वो टाइम हमें पता नहीं होता कि वो कब आने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे रिश्तों में जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कई बार, तो वो भी हमें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि जैसे कि शरीर में से प्राण निकलते हैं और शरीर को ये पता होता है कभी ना कभी कि ऐसा होगा ज़रूर। लेकिन ये नहीं पता होता कब और वो प्राण निकल के चले जाते हैं, तो शरीर जो है वो शिथिल पड़ जाता है। उसी तरीके से जो एक रिश्ता होता है किसी के साथ आपका, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, जब उस रिश्ते के अंदर प्रेम होता है, तो एक तरह से वो रिश्ते में प्राण चल रहे हैं। जैसे वो प्रेम खत्म होता है, तो प्रेम खत्म होते-होते अ, उससे पहले क्या होता है कि अ, मनमुटाव शुरू हो जाते हैं, धोखा देना शुरू हो जाता है, झूठ बोलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो रिश्ते की जो डोर है वो धीरे-धीरे जो है वो पतली होती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो रिश्ते की डोर जो है वो बिल्कुल टूट जाती है और फिर हम कह देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे कैसे हो गया, है ना? हमें पता होता है, हमें हमेशा जो है अंदेशे मिलते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो वैसे ही है कि अगर कहीं पे भी आप अपनी नज़र इधर-उधर घुमा के देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हमें मतलब मानना चाहिए, है ना? इसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, इसको डिनाय नहीं करना चाहिए कि ऐसा है जो हमेशा होता है और होता आया है। सिर्फ़ ये है कि कब ऐसा होगा, है ना? कब कोई हमें छोड़ के जाएगा, कब कोई क्या करेगा? कोई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कहते तो हैं जन्मों-जन्मांतर का होता है, हमेशा के लिए होता है, पर आप ये देखो उसमें भी ये होता है कि दोनों अलग-अलग इस दुनिया में आए, है ना? और दोनों शायद ही अलग-अलग या जो भी है मतलब अलग-अलग ही जाते हैं ना, ज़्यादातर केसेज़ में। तो अलग-अलग ही दुनिया से चले जाएँगे और उस दुनिया से जाने के बाद वो फिर कब कैसे मिलेंगे दोबारा, कई लोग मानते हैं इन बातों में, कई लोग नहीं मानते हैं। पर कहने का मतलब है इस दुनिया में आप अकेले ही आते हो और इस दुनिया से अकेले ही जाते हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में उस टाइम के लिए जितने टाइम भी कोई रहता है, चाहे 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल या कितने भी साल, जिसकी जितनी उम्र है, जिसकी जितनी आयु है, जब वो इस दुनिया के अंदर रहते हैं, तब तक उनको ये लगता है कि हमने तो कभी वापस जाना ही नहीं, है ना? और उसी चक्कर में, उसी भ्रम में सारी लड़ाइयाँ, सारे द्वेष, सब कुछ हम करते हैं, है ना? कई लोग इसको आत्मसम्मान की दुहाई दे देते हैं। आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए भी होना भी चाहिए। आत्मसम्मान नहीं है तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। अपने अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उसके लिए। लेकिन आत्मसम्मान की दुहाई देके जो है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ मतलब कि अपने आप को एक विक्टिम दिखाना शुरू कर दो, है ना? कि मेरा आत्मसम्मान ऐसा है मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि कोई कहे कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? नहीं। इस सिचुएशन को ऐसे भी देखा जा सकता है कि मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वो बंदा ज़रूर बिज़ी होगा। हो सकता है उसके ऊपर पर्सनल कुछ चीज़ें चल रही हों उसकी लाइफ़ में। हो सकता है कि उसने फ़ोन ही ना देखा हो, हम पॉज़िटिव भी तो रह सकते हैं, है ना? तो हम अपने आत्मसम्मान की दुहाई वहाँ पे लगा के ज़्यादातर केसेज़ में क्या होता है,
इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, अब मैं जो है इसको छोड़ के जा रहा हूँ, है ना? तो हाँ, आप लोग हँसोगे पर ये इस दुनिया के अंदर ये भी चीज़ें होती हैं और जिन लोगों से हम उम्मीद कभी नहीं करते हैं, वही इस तरह की चीज़ें करके जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है और फिर आपको अपने ऊपर आप जब अपने ऊपर वो चीज़ों को सोचते हो, आप देखते हो कि आपने उनको कितनी मान-सम्मान, कितना रिस्पेक्ट दिया और वो इतनी छोटी-छोटी बा उनकी सोच इतनी छोटी होती है कि वो इतनी छोटी-छोटी बातों के ऊपर किसी इंसान को छोड़ देते हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी बातों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा, है ना? दुनिया छोड़ के जाती होगी, हम तो नहीं करेंगे ऐसा-वैसा, लेकिन हर कोई छोड़ के चला जाता है। अपने परिवार से बेहतर मुझे लगता है कि कोई किसी को नहीं समझता है, इसलिए परिवार को अ, मतलब आप कभी भी नेग्लेक्ट मत करो, है ना? एक अपनी सेहत, एक अपना परिवार, एक अपनी जो अर्निंग सोर्स है आपका जो भी, जो आपके स्किल्स हैं या आपकी जो भी है ना अपने लिए जो चीज़ें हैं आपके अपने लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी फैमिली हो गई, आपका अर्निंग सोर्स हो गया, आपकी स्किल्स हो गई, आपकी हॉबीज हो गई। जस्ट बी सेल्फिश अबाउट योरसेल्फ, है ना? डोंट गिव अवे योर प्रीशियस टाइम टू पीपल हु डोंट केयर। एक दिन वो आपको लात मार के जो है वह दूर से करेंगे टाटा बाय बाय, तुम्हें कैसा लगा, मैं तो यही हूँ, है ना? तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। तो मेरी बात को समझना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको भी कोई इस तरह से लात मार के गया है। हालाँकि उनको लगता है कि उन्होंने आपको लात मारी है, पर उन्होंने आपके ऊपर एहसान ही करा होता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक आप उन चीज़ों का बोझ अपने कंधे के ऊपर लेके नहीं चल सकते जो आपके लिए बनी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अ, आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आई है तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना, अगर नहीं भी आई है तो दोबारा से इस वीडियो को सुन लेना शायद समझ आ जाए, है ना? और मुझे वीडियोज़ के आपको किस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जिस पे आपको लगता है कि मैं आंसर अपने तरीके से दूँ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर चल रही हैं जो अम, कई बार मैं देखती हूँ, कई बार मैं नहीं भी देखती, पर मुझे देख के हँसी भी बहुत आती है। मुझे दुःख नहीं लगता अब, मुझे हँसी आती है और मुझे लगता है कि हे प्रभु! आपने मुझे ये भी दिखाना था क्या अभी, है ना? कितना और देखेंगे हम, बस बहुत हो गया। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग जो है इस वीडियो को आपने एन्जॉय करा होगा और अगर किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करना ज़रूर और यादों में याद रखना, है ना? क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं। बाय, टेक केयर।